हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोन शर्मा चैनल में। आज हमारा छठवां दिन है 15 डेज फास्ट कैलकुलेशन चैलेंज का। इसके पहले मैं आपके लिए 5 वीडियो बना चुका हूं। उस 5 वीडियो मैंने आपको स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक, क्यूब का शॉर्ट ट्रिक और 1 से लेकर के 100 तक का टेबल रन करने का शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद परसेंटेज का बेसिक मैंने सिखाया है कि किसी भी भिन्न का मान परसेंटेज में कितना होगा और परसेंटेज का मान भिन्न में क्या होगा, वो भी मैं सिखा चुका हूँ। उसके बाद मैंने आपको कल सिखाया था नॉन परफेक्ट स्क्वायर का शॉर्ट ट्रिक। देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाने के लिए। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाइए देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लाई शॉर्ट ट्रिक। इसमें हम लोग बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको एक जो एडवांस मैथ पढ़ते हों चाहे अरिथमेटिक मैथ पढ़ते हैं, उसमें आपको पता है कि कैलकुलेशन बहुत ही ज़रूरी होता है कि किसी भी क्वेश्चन को कितना जल्दी से सॉल्व कर सके और अपना समय बचा सके। उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक ज़रूर आना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें आपको बहुत ही छोटे से लेकर के पूरा बड़े लेवल तक का गुणा करने यानी मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको सिखा दूंगा कि 5 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो कितना जल्दी से फास्ट तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 4 अंक का हो, चाहे 5 या 10 अंक का हो। ठीक है। उसी तरह 25 का भी सेम उसी तरह किसी भी अंक का किसी भी संख्या का कितना भी बड़ा हो उसका करेंगे। फिर उसी तरह 125 का, उसके बाद 625 का, इन सभी का हम लोग सीखेंगे कि किसी भी नंबर का अगर 5 का 25 125 यानी 625 का गुणा करते हैं तो कितना फास्ट तरीके से कर सकते हैं और अपने एग्जाम में इसको लगा सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे 11 का मल्टीप्लाई, 111 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या के साथ अगर गुणा करते हैं तो उसको फास्ट तरीके से कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि 99 का, 999 का या 9999 का अगर किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं। ठीक। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कोई भी रैंडम 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे पैसा भी हो। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि 73 का 95 में करके दिखाइए, अगर इस टाइप का अगर कोई भी अलग अलग नंबर हो तो उसको फास्ट तरीके से कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि 3 डिजिट का यानी 3 अंकों का 2 अंकों से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको फास्ट तरीके से कैसे करते हैं। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि 3 अंकों का अगर 3 अंकों में गुणा करते हैं तो उसको फास्ट तरीके से कैसे करते हैं। ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रिक्स हैं जो मैं आपको इसी मल्टीप्लाई में सिखाऊंगा। अगर आपको सीखना है तो आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का 5 से यानी 5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले 5 का हम लोग गुणा करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो हमारा एग्जांपल है, अगर मान लीजिए हम कह दिए कि 12 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो आप कहेंगे अरे सर ये तो बहुत आसान है, 12 5 जा हमको पता है कि 60 होता है। तो ये मान लीजिए छोटा नंबर था। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर कोई बड़ा नंबर ले लिया जाए, जैसे मैंने ले लिया अगर 124 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो आप कहेंगे अरे सर ये तो बड़ा नंबर है कि इसको कैसे करेंगे। तो देखिए आज हम लोग वही सीखेंगे। अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी भी हम डिजिट में करते हैं, चाहे वो किसी भी अंक का हो, चाहे 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, चाहे 10 डिजिट का ही क्यों ना हो, अगर उसको आसान तरीके से करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो ये नंबर रहेगा अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कुछ करना नहीं है, इसको 10 बना लेना है और इसको 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे कि यहाँ अगर हम 2 से इसमें डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। ठीक। उसके बाद इसको मैंने क्या बोला था, इसको 10 बना दें, यहाँ पे एक जीरो लगा देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप कहेंगे सर कि यहाँ पे 10 कैसे आ रहा है। तो देखिए अगर यहाँ हम 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बात वही होगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। और मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई बड़ा नंबर ले रहे हैं, अगर ले लिया मैंने 1012 का गुणा अगर 5 में करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 और 2 का 1 में नहीं जाएगा, 2 6 जा 12 और यहाँ पे एक जीरो लगा दें। देखिए कितना आसान तरीके से आपका आंसर आ गया। सीधा सीधा समझिए कि जो भी नंबर रहेगा अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आधा कर देते हैं, यानी कि 1012 है तो उसका आधा होता है 506 और एक जीरो लगा देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया ये हमारा इतना बड़ा नंबर है, अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 चौक 8 और एक जीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग ने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अब हम लोग सीखेंगे कि 25 यानी 25 का मल्टीप्लाई किसी भी इसी तरह का नंबर में कैसे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए आपको एग्जांपल दे दिया कि बताइए 24 का अगर 25 में आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका भी बहुत ही आसान नियम है। करना क्या है, जो भी ये नंबर रहेगा अगर उससे 25 से करना है मल्टीप्लाई,
यानी 25 से, तो आपको क्या करना है, इसमें 4 से डिवाइड कर देना है। अगर 5 से कर रहे थे तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर रहे थे। अब यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा। इस 25 को हम यहाँ पे 100 मानेंगे और यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 24 का अगर 25 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। क्या आएगा, 600। ठीक, एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे 100 कैसे है, सेम यहाँ पे जैसे मैंने बताया था। अगर यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमको पता है 25 चौको 100 होता है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए और 4 से यहाँ डिवाइड करिए, कोई इससे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने बोल दिया 136 का अगर 25 में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। कुछ भी नहीं करना है, बस डायरेक्ट 4 से डिवाइड करना है। 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और डबल जीरो लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसको हमको 4 से डिवाइड करना है, 25 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। देखिए अभी हमारा नंबर है, इसको करना क्या है, डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। यहाँ 2 जीरो लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आगे चलिए मैं आपको इससे रिलेटेड और मल्टीप्लाई सिखाता हूँ। जैसे कि अब हम लोग सीख चुके हैं 5 का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करने का ट्रिक और 25 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक। इसी में एक और आता है 125 यानी 125 का मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरह इसमें भी करते हैं। करना क्या है, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल ले लिया। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि 96 का 125 में मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको कैसे करेंगे। इसमें करना क्या रहता है कि यहाँ पे जो 96 है उसका 8 से डिवाइड कर देते हैं उसमें। ठीक है, अब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 इसको हम 1000 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 3 जीरो यहाँ पे लगा देते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर आप कहेंगे कि 1000 कैसे आ गया, तो हम क्या करेंगे, अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 125 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1000 आ जाता है। वही 1000 यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 512 का गुणा अगर हमको 125 में करना है तो इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग 8 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 8 छक्का 48, 8 चौका 32 और 3 जीरो लगा देते हैं, ये हमारा आंसर जाता है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। अगर मान लीजिए हम कोई भी रैंडम नंबर ले रहे हैं, अगर इसमें 125 से गुणा करना है तो कैसे करेंगे और क्या आंसर आएगा। सबसे पहले 8 से डिवाइड, 8 एकम 8, 8 9 72, 8 5 40, 8 9 72 और उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग ने 125 का गुणा करने का शॉर्ट ट्रिक सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे 6 से 25 का गुणा अगर किसी संख्या में करते हैं तो उसको कैसे करेंगे। देखिए पहले हम कोई एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 48 का गुणा 625 में करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें हम 16 से भाग करेंगे। ठीक, जैसे हम 512 में 8 से भाग करते थे, उसी तरह 48 में हम उसका डबल लेकर के भाग करेंगे। जैसे 16 से भाग करेंगे तो 16 का 48 में भाग करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा, 3 बार। 625 की जगह पे 4 जीरो लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए कितना आसान तरीके से हमारा आंसर आ गया। देखिए अगर यहाँ 16 से भाग करें, अगर वही 16 से गुणा कर देंगे तो हमारा 10,000 बनता है, जो हम यहाँ 16 से गुणा करके नहीं दिखाते हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे 10,000 इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। अब कोई एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 256। ठीक, अब इसका हमको 625 में करना है। तो देखिए कितना आसान से हम लोग करते हैं। सबसे पहले 16 से भाग करेंगे, 16 कम 16, 16 छक्का 96 और उसके बाद यहाँ पे 4 जीरो लगा देंगे। देखिए कितने आसान तरीके से आप 625 से गुणा करना सीख गए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या का अगर हम 11 से गुणा करते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे, चाहे वो 2 अंक का हो, चाहे 3 अंक का, 4 अंक का। 11 से गुणा करते हैं तो बहुत ही जल्दी से करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं कह दूँ कि 11 का गुणा 23 में करना है तो इसको अगर हम ट्रिक से करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले करना क्या है, इसका इकाई हम 3 ले लेंगे। ठीक, ये इकाई हम 3 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है, इसके बगल वाले डिजिट को आपस में जोड़ देना, यानी अंक को जोड़ देना, यानी कि 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक, और उसके बाद जो आखिरी अंक होता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये हमारा आंसर आ जाता है। देखिए कितने आसान तरीके से सीख गए। अगर कोई बड़ा नंबर हो तब उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 11 गुणा हम कर दिए 98 में। ठीक, उसको करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इकाई हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, फिर उसके बगल वाले में इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 8 में 9 जोड़ेंगे तो 17, 17 को पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 7 लिखेंगे और हासिल 1 हमारा बच जाएगा। और 9 में 1 हासिल जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 10। देखिए कितने आसान तरीके से हमारा आंसर आ गया। अब हम कोई 3 अंक का अंक लेंगे और 11 से गुणा करेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैं यही बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 11 गुणा अगर हम 248 में करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। सबसे पहले इकाई अंक लिख लेंगे 8, फिर उसके बगल में जोड़ देंगे 8 4 12,
हासिल बच गया 1। उसके बाद क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इधर वाला जोड़ देंगे, 4 और 2 लेंगे तो 4 2 6, एक हासिल जोड़ेंगे तो 7, फिर आखिरी में जो 2 अंक बचा है उसी को लिख देंगे। ये देखिए हमारा कितना आसान तरीके से आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई बड़ा नंबर और बड़ा नंबर 54,762 का अगर हम 11 में गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। कुछ भी नहीं करना है, ये जो 2 है पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसके बगल वाला को जोड़ लिए, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8, और जिसको जोड़ लेते उसको छोड़ देंगे, फिर 6 7 13 हासिल 1, फिर 7 4 11 11 1 12 हासिल 1, और 4 5 9 हासिल 1 10, और 5 में एक हासिल जोड़ देंगे 6। देखिए कितने आसान तरीके से हम 11 का गुणा 2 अंक का, चाहे 3 अंक का, चाहे 5 अंक का, चाहे 10 अंक का, कितने आसान तरीके से हम लोग सीख गए। अब हम लोग सीखेंगे कि अगर 111 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो उसका आंसर कैसे निकलेगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमको 111 का गुणा कोई भी 3 अंक में करना है तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको सिखाऊंगा फिर आप उसको लगाइएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको इकाई अंक 4 यहाँ पर लिख लेना है, उसके बाद 4 में इस 3 को जोड़ लेना है, 4 3 7। ठीक, उसके बाद क्या करना है, इस 4 और इस 3 और 2 को, तीनों को एक साथ जोड़ना है, 4 3 7 और 7 2 9। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि इस 4 को छोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ना है, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और आखिरी में इस 2 को यहाँ पर लिख देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितने आसान तरीके से हमने 111 गुणा किसी भी 3 अंक में कर सकते हैं। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि देखिए कोई भी आप नंबर लिख सकते हैं, जैसे 111 गुणा अगर 789 में करना है तो इसको देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे इकाई अंक यहाँ पे 9 लिख लेंगे, उसके बाद क्या करना है, इस बगल वाले 9 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। ठीक, उसके बाद इन तीनों को जोड़ेंगे और हमारा एक हासिल बचा है, तो 9 8 17, 17 7 24, और 24 में एक जोड़ेंगे तो 25, हासिल बचा 2। उसके बाद क्या करेंगे, 8 को 7 को जोड़ेंगे, 8 7 15, और 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, हासिल बचा 1, और 7 में एक जोड़ेंगे तो 8। देखिए कितने आसान तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मैंने कोई बड़ा नंबर ले लिया, मान लीजिए 111 का गुणा 111 गुणा अगर 967 में करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले इकाई अंक 7 लिख लेंगे, फिर बगल वाला में जोड़ेंगे, 7 6 13, फिर 6 तीनों को जोड़ेंगे, 7 6 13, और 13 9 22, एक हासिल 23, हासिल लगा 2, और 9 6 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, और 9 में एक हासिल जो देंगे तो 10। देखिए कितने आसान तरीके से हमारा आंसर आ गया, 1,07,337। ठीक है दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि किसी भी 2 नंबर का, कोई भी 2 अंक का नंबर हो उसको आसान तरीके से हम लोग कैसे करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में सीखेंगे, जैसे मैंने एग्जाम्पल में ले लिया, कोई भी नंबर आप ले लीजिए। अगर मैंने लिख लिया 36 का गुणा अगर आपको 54 में करना है तो आप इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा, आप लोग से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, फिर आप लोग लगाइएगा। देखिए आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इससे और आसान होगा आपको समझने में, फिर आप उसको डायरेक्ट उस तरह करिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, इस 6 का इस 4 में आपको गुणा करना है, तो 4 का पढ़ा 6 में पढ़ेंगे तो 4 छक्का 24, तो 24 को हम सिर्फ 4 लिखेंगे, कैरी बच जाएगा 2। ठीक, उसके बाद करना क्या आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 का 3 में मल्टीप्लाई करना है और 5 का 6 में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और 5 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, यानी कि 4 3 12, 5 6 का 30, और ये जो 2 कैरी है इसको भी एक साथ जोड़ देंगे तो 2 2 4 और 3 1 4, यानी कि 44 आ गया। 44 को हम सिर्फ 4 लिखेंगे और हमारा कैरी बच जाएगा 4। उसके बाद क्या करना है, इस 3 और 5 का आखिरी में गुणा करेंगे, 3 5 15, और 15 में 4 हासिल जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 19। देखिए कितने आसान तरीके से हम 2 अंक का गुणा करने का ढंग सीख लिए। आप कोई भी 2 अंक लेंगे उसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने बड़ा नंबर ले लिया 78 गुणे 98। ठीक, आपको करना क्या है, सबसे पहले आप चाहे तो ऐसे लिख करिए या तो डायरेक्ट करिए। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ तो इस तरह बता दे रहा हूँ। जैसे 8 बटे 64, 64 को लिखेंगे 4, हासिल 6, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 8 7 56, 9 8 72, आप सबको जोड़ लेंगे, 6 6 12 2 14, और 5 7 12 1 13, 13 हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ 4 लिखेंगे, हासिल बच गया 13, और 7 9 63, और 63 में 13 जोड़ देंगे तो 76। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग इसका 2 अंकों का गुणा बनाना सीख गए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे कि कोई भी 3 अंक है और उसका 2 अंकों में गुणा करते हैं तो उसको कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताता हूँ, मैंने लिख दिया 324 का गुणा अगर 43 में करना है तो इसको एक लाइन में एकदम जल्दी से कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे हम लोग नॉर्मल गुणा करते हैं, जैसे 3 का पढ़ा 4 में पढ़ेंगे तो 3 चौको 12, हासिल 1, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 4 चौको 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22, और एक हासिल जोड़ेंगे तो 23,
हासिल हमारा बच गया 2। ठीक, उसके बाद एक बार और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 3 में 3 तरीके 9 और उसके बाद 2 का 4 में, तो 3 तरीके 9 और 2 चौको 8, 9 8 17, 17 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो 19, हासिल हमारा 1। और लास्ट में हम लोग 3 का 4 में गुणा कर देंगे, 3 चौको 12 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो 13। देखिए कितने आसान तरीके से हम 3 अंक का 2 अंक में गुणा करके बनाना सीख लिए। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको सारा समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में ले लिया, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। देखिए अब इसको करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 3 पचे 15 हासिल 1। फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का 4 में और 5 का 7 में, 3 चौको 12, 5 सते 35, 35 12 47, 47 में 1 जोड़ेंगे तो 48 हासिल 4। उसके बाद 7 का 3 में मल्टीप्लाई और 4 का 7 में मल्टीप्लाई, तो 7 तरीके 21 और 7 चौको 28, 21 और 28 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 49, 49 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53, तो 53 को सिर्फ 3 लिखेंगे, हासिल हमारा 5। और 7 सत्ते 49, 49 में 5 जोड़ देंगे तो 54। देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग अपना आंसर बनाना सीख गए। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया कि 3 अंकों का 2 अंकों में कैसे करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि 3 अंकों का 3 अंकों से अगर गुणा करते हैं तो उसको हम लोग खास तरीके से कैसे कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर ले रहे हैं, देखिए ये हमारा नंबर है, इसको एक लाइन में हमको जल्दी से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए 2 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 2 छक्का 12 हासिल हम लोग का 1। ठीक, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई इस 2 अंक में करेंगे, 2 चौको 8 और 6 पचे 30, तो 30 में 8 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 1 जोड़ेंगे तो 39, हासिल बच गया हमारा 3। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आपको तीनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 का 2 में 4 और 6 का 4 में गुणा करेंगे तो 24 और 4 का 5 में गुणा करेंगे तो 20। फिर से देखिए 2 दूनी 4, 6 चौको 24 और 4 पचे 20 और ये 3 हमारा हासिल था, तो ये भी लिख लीजिए। ठीक, सबको जोड़ लीजिए, 4 4 8 3 11 और 2 2 4 हासिल ये 5, 51 आया तो 51 को सिर्फ 1 लिखेंगे, हासिल बच गया हमारा 5। ठीक, उसके बाद क्या करना है, अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 2 का 5 में गुणा करेंगे 10 और 4 का गुणा 4 में करेंगे 16, तो 16 10 26 और 26 5 31, हासिल बचा 3। और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 चौको 8, 8 में 3 जोड़ देंगे तो हमारा 11। ये देखिए कितने आसान तरीके से हमारा आंसर 3 अंकों का 3 अंकों में मल्टीप्लाई करने का ट्रिक आ गया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे टाइम भले दिख रहा है कि आपको लग रहा है, पर जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो आप कोई भी 3 अंकों का गुणा बहुत ही जल्द तरीके से कर सकते हैं। मात्र 5 सेकंड के अंदर में आप कोई भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। देखिए अब इसको करना है तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए हम एक नंबर ले लिए, इसको आसान तरीके से करना है। सबसे पहले 4 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, 4 छक्का 24 हासिल 2। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का 8 में 4 बटे 32 और 3 का 6 में गुणा करेंगे, 3 छक्का 18, सबको जोड़ लेंगे, 4 8 4 12, 3 1 4 हासिल 5 52, 52 को 2 लिखेंगे, हासिल हमारा 5। उसके बाद तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 4 में गुणा करेंगे तो 28, 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 7 6 के 36 और 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 8 तरीके 24, सबको जोड़ लेंगे, 8 6 14 4 18 5 23 और 23 2 2 4 3 7 7 2 9 93, 93 को यहाँ पे 3 लिख देंगे, हासिल हमारा 9। उसके बाद फिर इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 तरीके 21, 8 छक्का 48 और 9 हासिल पहले से बचा था, तो 9 1 10 18 4 6 78, 78 को यहाँ पर 8 लिखेंगे और लास्ट में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छक्का 42 और 42 में 7 जोड़ेंगे तो 49। देखिए कितने आसान तरीके से हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे कि कोई भी अगर बड़ा नंबर हो, जैसे कि 2 अंकों का, जैसे 98 का गुणा 96 में करते हैं, यानी 98 गुणा 96 में, चाहे 92 गुणा 94 में करते हैं। अगर 100 से थोड़ा कम होता है तो उसको आसान तरीके से कैसे करेंगे। अगर 100 से ज़्यादा कोई नंबर है, जैसे अगर 105 का गुणा 102 में करते हैं या 105 गुणा 112 में करते हैं, तो उसको कैसे हम लोग आसान तरीके से करेंगे वो भी हम सीखेंगे। चलिए कोई और हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 96 गुणे 98। देखिए इसको इस टाइप का अगर सवाल करना रहता है तो हम लोग कैसे करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को 100 से कंपेयर करना है। जैसे अगर मैं इन दोनों को 100 से कंपेयर करूँगा तो ये 100 से कितना कम है, 4 कम है, और ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। ठीक, अब उसके बाद करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8, तो जब भी 8 आएगा तो इसको हम 2 अंक बना करके लिखेंगे, जैसे 8 और इसके आगे एक 0 लगा देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि इस 96 में से अगर 2 घटा देंगे या इस 98 में से 4 घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा। जैसे अगर 96 में से 2 घटाएंगे तभी भी 94 आएगा, और 98 में से 4 घटाएंगे तभी भी हमारा 94 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग अलग अलग गुणा करने का ट्रिक इसलिए समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन से एग्जाम में कौन से सवाल में कौन सा ट्रिक आपको ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए हम हर एक टाइप का मल्टीप्लाई करने का शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और पसंद करेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल हम कोई देखते हैं, जैसे मैंने ले लिया 94 गुणे 97। अब इसको करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, 100 से तुलना करेंगे। 100 से कितना है कम है, 6 कम है। ये 100 से कितना कम है, 3 कम है। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों गुणा करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 10 अंक से छोटा था तो 0 और 8 लिए थे, और ये 10 से बड़ा है तो इसको पूरा लेंगे, 6 तरीके 18। उसके बाद इन दोनों में से कोई में से घटा देंगे। अगर देखिए 97 में 6 घटाएंगे तभी भी 91 आएगा, और 94 में से 3 घटाएंगे तभी भी 91 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो मान लीजिए कि अगर ये 100 से कम अंक था तब कैसे किए हैं। अब अगर हमारा 100 से अगर बड़ा कोई नंबर होता है तो उसको आसान तरीके से कैसे करेंगे। जैसे कोई भी 3 अंक का हम लोग संख्या ले लें, जैसे मैंने कह दिया कि अगर 105 का गुणा 108 में करना है तो इसको कैसे करेंगे, तो सेम उसी तरह करेंगे। इसको 100 से हम लोग तुलना करेंगे, 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ठीक, फिर क्या करेंगे, इस 5 का इस 8 में गुणा करेंगे। आप पूरा यहाँ पे लिख देंगे तो 8 पचे 40। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आप चाहेंगे तो इस 105 में 8 को जोड़ दीजिए, या 108 में इस 5 को जोड़ दीजिए, तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। देखिए 105 का गुणा 108 में करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, 11,340। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। और देखिए कितने जल्दी से आपका आंसर आ जा रहा है, मात्र 2-3 सेकंड में आपका आंसर आ जा रहा है। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। अगर मैंने 109 का गुणा 112 में किया तो इसको देखिए कैसे करें। सबसे पहले 100 से इसको तुलना करेंगे, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। अब देखिए 12 9 108, तो 108 में मैंने बताया था कि आपको 2 अंक लेना है, यानी कि 108 में 08 लेंगे, 1 हमारा हासिल हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आप क्रॉस दोनों को ऐड कर लीजिए। जैसे 109 में 12 जोड़ेंगे या 112 में 9 जोड़े, दोनों बात वही होगा। 109 में 12 जोड़ेंगे 121, 21 में खासी जोड़ेंगे तो 122। देखिए कितने आसान तरीके से हमारा आंसर आ गया। देखिए ये हमारा पूरा कैलकुलेशन का ट्रिक पूरा हो गया। और भी बहुत सारे ट्रिक हैं जो हम लोग आगे सीखेंगे, जैसे मैं अभी कुछ देर में बता रहा हूँ। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखिए कभी कभी हमको सेम नंबर का गुणा करने का भी आता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल में कि अगर मैं कह दूं कि 25 का गुणा अगर हम 25 में करते हैं तो कितना आंसर आएगा। ठीक, उसी प्रकार अगर हम कह दें कि 45 का गुणा अगर हम 45 करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा। इसमें कुछ करना नहीं रहता है, इस 5 का पारा 5 में डायरेक्ट पढ़ करके लिख देते हैं, 5 पचे 25। उसके बाद क्या करना रहता है, ये जो 2 लिखा है इससे एक बड़ा नंबर ले लेंगे 3, और 3 का 2 में गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। सेम उसी प्रकार 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 पचे 25, और 4 से एक बड़ा नंबर लिख देंगे तो 5, और 5 का 4 में गुणा कर देंगे तो 20। देखिए कितने आसान तरीके से हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप भी बनाइएगा। जैसे 95 का गुणा अगर हम 95 में करते हैं तो कितना आएगा, और 85 का गुणा अगर हम 85 में करते हैं तब आपका आंसर कितना आएगा। ये 2 एग्जाम्पल का आप आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।